मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 50वीं कक्षा। आज 26वां अभ्यास प्रारंभ करेंगे। तो इसमें देखते हैं कौन से शब्द हैं मुख्य। इसमें असुन प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये कौन सा अभ्यास खुल गया? हाँ, इसके बाद ये गलत छप गया है इसमें पीडीएफ फाइल में, तभी तो मैं देखूं कौन सा खुल गया। अच्छा, तो ये 29 नहीं है, ये 26 ही है। तो इसमें जो शब्द आ रहे हैं पयस, यशस, शिरस, सरस, मनस, तमस, ये इतने शब्द। एक सूत्र आता है उनादि कोश में, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, उसको याद रखना हमेशा कि सर्व धातुभ्यो असुन, सभी धातुओं से, किसी धातु का नाम नहीं लिया है उसमें, सर्व धातुभ्य अर्थात सभी धातुओं से असुन प्रत्यय होता है। ठीक है ना? और असुन प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनते हैं उनका फिर लिंगानुशासन में निर्देश कर दिया गया है कि वो नपुंसक लिंग में होते हैं। तो इस तरह से ये सारे ही शब्द पयस, यशस, शिरस, सरस, मनस, तमस, ये सब असुन प्रत्यांत और नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग होगा। तो पयस तो जल को भी कहा जाता है और दूध को भी कहा जाता है। यशस यश, कीर्ति आदि इस अर्थ में है। शिरस मूर्धा का, शिर का वाचक है ये। और सरस वैसे तो तालाब के लिए यहाँ प्रयोग व्यवहार में, लोग व्यवहार में करते हैं, लेकिन सरस के और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। सरस ज्ञान का भी नाम है, सरस्वती विद्या होती है ना, सरस्वती। और मनस तो प्रसिद्ध शब्द है ये, और तमस भी अंधकार के लिए। तो इन शब्दों के रूप जब चलाएंगे तो नपुंसक लिंग होने के कारण से प्रथमा में और द्वितीया में तो एक जैसे ही बनेंगे। इसमें इन्होंने पुस्तक में शब्द संख्या 30 पर पयस शब्द के रूपों को लिखा हुआ है, तो उसको खोल करके देख लो तो वहां मिलेगा पयः, पयसी, पयांसी, पयः, पयसी, पयांसी। तो पहले इसी पर विचार करते हैं क्योंकि अब तो हम शब्दों की सिद्धियों को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं और एक प्रकार से ये शब्द रूपावली हमारी भी साथ में चल रही है। तो क्योंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द है, तो जो कोई कार्य कॉमन है नपुंसक लिंग में, पीछे भी हम चर्चा कर चुके हैं उसमें इकारांत उकारांत शब्दों के विषय में भी। तो वैसे ही यहाँ पर भी पयस शब्द से सुप्रत्यय आएगा। ये तो स्पष्ट है कि सर्वनाम स्थान संज्ञा तो यहाँ नहीं होती 5 प्रत्ययों की। सर्वनाम स्थान संज्ञा 5 प्रत्ययों की यहाँ नहीं होगी। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा 5 प्रत्ययों की तो नहीं होगी, लेकिन जो जस और शस के स्थान पर शी होगा उसकी तो हो ही जाएगी। कौन से सूत्र से? जशसो शी। जशसो शी से जो शी आदेश करेंगे तो उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा किससे होगी? शी सर्वनाम स्थान। हाँ, तो 2 सूत्र हैं ना सर्वनाम स्थान संज्ञा करने के, श्री सर्वनाम स्थानम और सुड़ नपुंसकस्य। तो श्री सर्वनाम स्थानम से उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी।
और दूसरा यह है कि हमने प्रत्यय किया है यहाँ पर असुन, और असुन प्रत्यय में इत संज्ञा किसकी दिखाई दे रही है? एक तो नकार की हो जानी है, और दूसरा कौन सा वर्ण है? उकार। तो उकार वर्ण है। तो ये शायद चर्चा पीछे भी हुई थी, हाँ परसों की कक्षा की ही बात है कि उकार यदि इत संज्ञक है किसी शब्द में, कोई प्रत्यय लाए हम और उसमें उकार की इत संज्ञा की है हमने, तो विशेषण बना करके कैसे बोलेंगे उस शब्द को कि वह शब्द कैसा है? जैसे नकार इत संज्ञक होता है तो ङित कह देते हैं, ककार इत संज्ञक होता है तो कित कहा जाता है। तो उकार यदि इत संज्ञक है तो किस तरह से बोलेंगे? तो उगित। दो शब्द बताए थे मैंने। उगित। हाँ उगित, और एक शब्द और बताया था, एक शब्द उदित। उदितो वा, सूत्र ध्यान आ रहा है? उदितो वा, तो उदित भी कहेंगे, लेकिन उदित कहने से केवल उकार का ही तो ग्रहण होगा, और उगित कहने से उ और री भी आ गया उसमें, रील री, ठीक है ना, उ रील री। तो उगित के कार्य, उगित यदि कोई शब्द होता है, कोई अंग होता है, तो उसमें कौन सा कार्य होता है? विशेष रूप से, विशेष रूप से कौन सा कार्य होता है कि सर्वनाम स्थान जब परे होता है तो उसको नुमागम हो जाता है। ध्यान आ रहा है ना? उगिदचाम सर्वनाम अधातो हो, सूत्र निकाल लो ये, क्योंकि ये तो ऐसे सूत्र हैं कि अत्यधिक इनका प्रयोग होता है, तो इसलिए इनका अभ्यास हमें अच्छी प्रकार से होना चाहिए। और जब बात हो रही है नुम की, तो नुम प्रकरण ढूंढने में अब तो कोई बाधा नहीं होती, अब तो अभ्यास हो गया होगा कि नुम प्रकरण कहते ही हमें कहाँ जाना होता है? सातवें अध्याय के प्रथम पाद में। और कहाँ से प्रारंभ होता है नुम का प्रकरण? ह्रस इदितो नुम धातो हो। अरे यही तो थे वो हमारे चिर परिचित सूत्र, नपुंसक से झलचावरी कोचि विभक्तो। तो इन्हीं के ऊपर देखो ना, 70 संख्या का सूत्र, उगिद अचाम सर्वनाम स्थाने अधातो। इसका अर्थ किया था मैंने परसों की कक्षा में ही कि उगित अंग, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, उगित अंग और अंशु धातु से बने हुए शब्द, इनको नुमागम होता है सर्वनाम स्थान पर रहते। धातु को छोड़कर, धातु यदि उगित है तो उसको नहीं लिया जाएगा, वहां पर नुमागम नहीं करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे प्रथमा का एक वचन। तो प्रथमा में क्या बनेगा? पयस शब्द का, पयस के आगे सु प्रत्यय आया। ये तो बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। तो क्या करेंगे? सु का लोप करेंगे। अब नपुंसक लिंग का शब्द है ना, तो समोर नपुंसकात, सु का तो लोप ही हो जाएगा, बचेगा क्या उसमें? पयस। अब कोई कहे यहाँ पर कि हम समूह नपुंसकात क्यों लगा रहे हैं, हम उसको क्यों नहीं लगाते? कौन सा है सूत्र जो हलंत से उत्तर सुप्रत्यय का लोप करता है? समोर नपुंसकात। नहीं, समूह नपुंसकात तो नपुंसक लिंग में जो शब्द होते हैं उनसे उत्तर, लेकिन अन्य हलंत शब्द जितने भी प्रयोग में आते हैं, चाहे पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग के हो, पुल्लिंग में तो देखे ही हमने बहुत सारे शब्द, तो वहां पर कौन सा शब्द है जो कि सु का लुक करता है? भूल गए? जी। हाँ, तो हल्म्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य पृक्तम हल। तो ये भी तो हलंत से उत्तर प्राप्त हो रहा है इससे, लोप, ये लोप करता है, ठीक है ना, ये लोप करता है। तो वो तो सूत्र पहले आ चुका है और ये परे है, समूह नपुंसकात। ये कहाँ पर है? 7वें अध्याय में। और वो कहाँ पर है? 6ठे अध्याय में। इसलिए इसी को लगाएंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग के लिए यही सूत्र बनाया गया है, समूह नपुंसकात। तो इस तरह समूह नपुंसकात से सु का लुक हो जाएगा, ठीक है ना। अब सु का लुक हो गया तो क्या रह गया? पयस। अब तो कोई समस्या नहीं है।
पद संज्ञा तो हो ही जाएगी, भले ही लुक हो गया है। सुप्तिंगंतम पद से पद संज्ञा कर लेंगे, पदस्य के अधिकार में सजुषो रू से रू होकर के और विसर्ग होकर के पाया। अब आगे स्वयं बनाओ, दूसरा पयसी बनाओ, कैसे बनाओगे? औंगापः सूत्र से आचार्य जी, और शी की अनुवृत्ति लेकर आएंगे, हाँ, और शेष बचा पयस ई। तो देखो औंग आपा से तुमने कहा कि शी की अनुवृत्ति लेकर के आएंगे, तो सूत्र बोला ही नहीं, कहाँ जसः लाएंगे? शी, जसः शी तो औं के स्थान पर आएंगे। देखो यहाँ दो भूलें हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि पहला वाक्य देखो अपना कि औंग आपह से शी की अनुवृत्ति लेकर के आएंगे, तो औंग आपह में शी है कहाँ जहां से अनुवृत्ति ले जाओगे कहीं पर? नहीं, एक तो पहला वाक्य गलत हो गया। फिर चलो सुधार करो। अच्छा आप तो कैसे करेंगे हम औ के स्थान पर शी? फिर दोबारा बोलो सोच करके। पाणिनि महर्षि ने औट और औंग के लिए नामकरण किया आचार्य जी, औंग। हमारा कहना यह है कि औंग आपह सूत्र से हम शी आदेश करेंगे। नहीं, शी की अनुवृत्ति लेकर आएंगे। तो शी की अनुवृत्ति किस सूत्र में लाएंगे? औंगापः के साथ। तो फिर औंग आपह से ही तो करेंगे शी आदेश। जी, यही तो मैंने बोला था, यही तो मैंने बोला था कि आप लोग ये देख रहे हो कि औंग आपह सूत्र से यहाँ पर शी आदेश हो गया औ के स्थान पर, तो औंग आपह का अर्थ क्या है? औंग औंगः षष्ठी के स्थान में आचार्य। हाँ ठीक है, और अगला शब्द क्या है? आपः प्रथम एकवचन। आपह प्रथमा होगा तो क्या अर्थ होगा? आपह पंचमी का एक वचन है। से उत्तर। अच्छा, हाँ तो कौन है वो से? किससे उत्तर? नपुंसक से, लिंग से उत्तर। आपका अर्थ नपुंसक होता है। अपंत स्त्रीलिंग जी। आबंत तो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, टाबंत टाप डाप चाप। तो यहाँ यहाँ वो शब्द कहाँ है? तो औंग आपह नहीं लगना है, उसके अगला सूत्र लगना है नपुंसकाच्य। तो ये होता है बोलने से ना, हमें फिर हमारी भूलें निकलती हैं, धीरे धीरे सुधार होता रहता है, और फिर अभ्यास हमारा परिपक्व बन जाता है। ऐसे बनता है परिपक्व, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ठोकरें खा करके ही तो सीखते हैं ना। तो भूलें होना कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन हमें सुधार भी करना है उसका। फिर भाई भूलें हमने की हैं तभी तो हमारा जन्म हुआ है संसार में, नहीं तो क्यों होता? ये भूल का ही तो परिणाम है सब। तो फिर अब ईश्वर कहता है कि अब सुधर जाओ। भाई हम तो अवसर दे ही रहे हैं बार बार, अब सुधर जाओ, अब मत करना भूल। तो देखो अब वाक्य कैसा बनेगा कि शी की अनुवृत्ति लाने का यदि प्रसंग लेना है हमें, कि हमें दिखाना है कि शी की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है, तो शी की अनुवृत्ति आती है जसह शी से। ये दीर्घ शी है, वो मत ले लेना जसह शी, ठीक है ना? तो शी की अनुवृत्ति आ रही है जसह शी से, और सूत्र लगाना है हमें जो मुख्य जिससे आदेश करना है वो है नपुंसकाच्य। तो ये तीन सूत्र हो गए शी आदेश करने वाले। जसह शी हो गया पहला, दूसरा हो गया फिर औंग आपह, ये आबंत अंगों में करेगा, आबंत अंगों से उत्तर शी, ठीक है ना? औ को और औट को। जसह शी तो जस के स्थान में करता है, लेकिन वहां पर सर्वनाम, उसकी सर्वनाम, उसकी सर्वनाम की अनुवृत्ति आ रही है। अकारांत जो सर्वनाम संज्ञक शब्द होते हैं ना, वहां करता है वो जस के स्थान पर शी, ठीक है ना? जसह शी, जैसे सर्वः सर्वौ, आगे सर्वे, सर्व सर्व सहतौ सहतौ ते। ते। तो ये जो बन रहा है ना अंत में बहुवचन में सर्वे ते आदि, ये जसह शी सूत्र यहाँ पर जस के स्थान पर शी करता है। बाद में गुण कर लेंगे, सर्व और ई सर्वे। अब इसी शी को आगे ले गए पाणिनि कि औंग आपह, आबंतंग से उत्तर शी करेंगे हम, लेकिन स्थानीय बदल जाएगा। अब स्थानीय कौन सा है? औ और औट। अब अगले सूत्र में फिर औंग को ले गए, ऐसे क्रम चलता है। अगले सूत्र में औंग को भी ले गए, उधर से शी भी आ रहा है। अब नपुंसकाच्य का अर्थ करो, नपुंसक अंग से उत्तर औ और औट के स्थान पर शी हो जाता है। बस शी का कार्य यहाँ पर समाप्त हो गया। अब अगला सूत्र आ गया जशसो शी, वो अलग विषय हो गया फिर।
अब न औंगह रह गया, न जसह शी वाला शी रह गया, बस अब तो कार्य बदल गया ना। तो इस तरह से औंग आप नहीं अपितु नपुंसकाच्य से शी आदेश होगा। तो पयस और ई पयसी कुछ भी नहीं है। क्या करना था हमें यहाँ? कुछ भी। पयः पयसी। अब साथ साथ में द्वितीया भी चलती जाएगी, द्वितीय व्यक्ति भी ऐसी चलेगी ना। वहां अम का लुक करेंगे हम पयः में, दूसरा जो द्वितीय व्यक्ति का है वहां सु न ला करके अम लाएंगे, उसका लुक हो जाएगा। और फिर आउट आउट प्रत्यय लाएंगे, उसके स्थान पर शी हो जाएगा, तो वहां भी ऐसी बनेगा पयः पयसी। अब बहुवचन में भी एक जैसा ही बनेगा, जस लाएं या शस लाएं। अब कौन सा लगाएंगे? नपुंसकाच्य लगाएंगे। अब नपुंसकाच्य लगाएंगे अब जस और शस के स्थान पर, क्या करने के लिए? अब कौन सा सूत्र लगेगा? पयस के आगे जस प्रत्यय आया अथवा शस प्रत्यय आया, अब क्या करेंगे? नपुंसकस्य झलचः, नपुंसकस्य झलचः। नहीं नहीं, प्रश्न देखो पहले कि पयस के आगे जस अथवा शस ले आए, अब क्या करेंगे? अगला कार्य। माइक बंद है। अब क्या? सर्वनाम संज्ञा करेंगे आचार्य जी, जस और शस को। सर्वनाम संज्ञा नहीं करेंगे, जस और शस को शी आदेश करेंगे पहले। क्यों भूल रहे हो? जस शसो हो शी, अभी तो चर्चा हो ही रही थी। नपुंसकाच्य के आगे सूत्र क्या है? जस शसो हो शी, कि जस के और शस के स्थान पर शी आदेश हो गया। अनेकाल श्रित सर्वस्व पूरे के स्थान में हो जाएगा, जस और शस के स्थान पर। इस शी का नाम होगा सर्वनाम स्थान, ठीक है ना? शी सर्वनाम स्थान। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा होते ही अब कुछ और सूत्र सक्रिय हो गए। तो ये देखो तुरंत हो गया सक्रिय। उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातोः। ये क्या कह रहा है? उगित होना चाहिए आचार्य जी, यानी अंग। तो पयस शब्द क्योंकि हमने असुन प्रत्यय करके बनाया है, असुन प्रत्यय के कारण से ये कैसा हो गया? उगित हो गया, ठीक है ना? तो उगित होने के कारण से यहाँ पर, लेकिन उससे पहले यहाँ जो है ना, क्योंकि ये नपुंसक लिंग का शब्द है और उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, ये ठीक है कि सर्वनाम स्थान पर रहते ये नुमागम करता है। लेकिन हम जब अगला सूत्र देखते हैं नपुंसकस्य झलचः, तो नपुंसकस्य झलचः ये बनाया ही नपुंसक लिंग शब्दों के लिए है। उगितचाम जो सूत्र है ये नपुंसक लिंग शब्दों के लिए नहीं, ये तो सामान्य सूत्र हो गया। ये हो गया सामान्य सूत्र। जैसे हम अन्य रूप चलाते हैं ना, भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, तो वहां भी तो नुमागम हो रहा है, वो तो नपुंसक लिंग नहीं है ना। तो वहां तो हम करेंगे नुमागम उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से। लेकिन यहाँ से अब हम उगित की अनुवृत्ति भले ही न लो यहाँ पर, लेकिन सर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति आगे ले जाते हुए नपुंसक से झलचः सूत्र का अर्थ करेंगे। तो नपुंसक झलचः का अर्थ क्या बन जाएगा आपके? झलंत अथवा अजंत, झलंत हो अथवा अजंत हो। ऐसे यदि कोई शब्द है और नपुंसक लिंग का है वो, तो उस अवस्था में नुमागम होता है। लेकिन क्या परे रहते? सर्वनाम स्थान पर रहते। तो यहाँ परे है ही। और ये शब्द कैसा है? पयस झलंत है या अजंत है? ये झलंत है। झलंत है। इस तरह से व्यवस्था होती है ये, ठीक है ना? उगितचाम तो बहुत व्यापक है, वो तो अन्य जो शब्द हैं जहां पर भी उगित मिलेगा वो वहां करेगा। और वो तो सर्वनाम स्थान में यानी कि सु औ जस अम औ, जैसे भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तम, भगवन्तौ। अब यहाँ तो नुमागम नहीं कर देगा नपुंसक झलचः, नपुंसक लिंग शब्द थोड़ी है भगवत शब्द, वो वहां के लिए बनाया गया है। अब कोई ये कह सकता है कि यहाँ प्राप्त हो तो रहा है ये उगितचाम सूत्र, पयस शब्द और आगे जो शी है यहाँ भी प्राप्त हो रहा है या नहीं? तो प्राप्त तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम पर सूत्र को लगाएंगे, उसको महत्व देंगे जो परे आ रहा है। नपुंसक झलचः उसके आगे है। तो इस तरह से यहाँ नपुंसक झलचः से नुमागम हो गया। कहाँ बैठेगा ये पयस में? अंतिम। हाँ, तो अच्छा, यह है उसके आगे
यानी कि पयन, प य नुम का नकार और सकार, पयंस, और आगे ई। अब यहाँ पर एक कार्य और करना रह गया है, बस हमारा काम पूरा हो जाएगा। वो कौन सा कार्य है कि सर्वनाम स्थान तो परे है, ये तो हमें पता ही है। तो उस अवस्था में अब देखो, जहां से अंगस्य का अधिकार प्रारंभ होता है, ये सूत्र हम आज पहली बार लगा रहे हैं। जहां से अंगस्य का अधिकार प्रारंभ होता है, तो ये तो पता ही है, वहां पर दीर्घ का प्रकरण चलता है ना। चतुर्थ पाद में जहां अंगस्य का अधिकार प्रारंभ हो रहा है, वहां दीर्घ पीछे से आ रहा है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण यहाँ से। तो इसी अंगस्य के अधिकार में सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्ध से सर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति चल रही है, ठीक है ना। इसको हम लगा नहीं सकते सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धों को, क्योंकि ये नकारांत अंग की उपधा को लेता है। और हमारा शब्द क्या है, पयंस, ये तो सकारांत है ना, नुमागम करके बन चुका है पयंस। पहले शब्द पर ध्यान रखना अपना। तो यहां सूत्र आगे आएगा शांत महतः संयोगस्य। अब शांत महतः संयोगस्य का अर्थ क्या करेंगे? देखो, शांत महतः, शांत एक अलग शब्द है, इसमें महतः अलग शब्द है। वैसे सूत्र में तो इकट्ठे लिखे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शांत को अलग माना गया है। लुप्त षष्ठ्यंत, यानी कि शांतस्य अर्थ इस प्रकार से करेंगे। तो बहुत से शब्द ऐसे आते हैं सूत्र में जहां विभक्ति का लुक करके पाठ करते हैं, विभक्ति नहीं दिखाई देगी, लेकिन षष्ठी का अर्थ यहाँ पर लेंगे। तो शांतस्य, शांत का अर्थ हो गया शांतस्य अर्थात सकारांतस्य। महत शब्द अलग है, एक महत शब्द है ना, महान, महानतो, महानता, ऐसे रूप चलते हैं। तो सकारांत शब्द, सकारांत अंग लेना है, लेकिन सकारांत भी कैसा होना चाहिए? सकारांत मात्र केवल सकारांत में हो ऐसा नहीं, अपितु संयोगस्य, संयोग भी साथ में होना चाहिए, यानी कि सकारांतस्य संयोगस्य। अब ये संयोगस्य का बनेगा विशेषण सकारांत शब्द। अब देख लो पयंस में क्या है, पयंस में नकार सकार दोनों का संयोग है, और संयोग का अंतिम वर्ण क्या है? सकार। तो सकारांत संयोग हो गया, ठीक है ना। स्पष्ट अर्थ कर लेना सूत्र का, जिससे कभी भ्रांति नहीं होगी। तो सकारांत जो संयोग बना, सकारांत से संयोगस्य। अच्छा, अब ऊपर से नोपधाया से, नोपधाया सूत्र भी आ रहा है ऊपर से, ठीक है ना। नोपधाया सूत्र भी आ रहा है, और नोपधाया में भी न अलग है, उपधाया अलग है। उसमें भी जो है ना, न ये भी लुप्त विभक्ति मान करके, षष्ठी विभक्ति मान करके वहां न पढ़ा हुआ है। अब कैसे अर्थ करेंगे? क्योंकि इधर नकार। इधर शांत में हमने षष्ठी मान करके शांत से अर्थ किया, एक षष्ठी ये हो गई। उधर संयोग में षष्ठी हो गई। उधर ऊपर से नोपधाया में न में षष्ठी है, लुप्त षष्ठी। फिर उपधाया में षष्ठी है, फिर अंग से आ रहा है षष्ठी के। ज्यादा बोझ तो नहीं पड़ गया? थोड़ा बड़ा आचार्य जी। कितनी षष्ठियां हो गई? 5 हो गई ना। देखो, सकारांतस्य, फिर संयोगस्य है, और फिर ऊपर से नकार आ रहा है, नकारस्य, फिर उपधाया, उपधाया, फिर अंगस्य। तो अंगस्य तो भले ही न बोलो, लेकिन अंगस्य का अधिकार तो यहाँ चल ही रहा है, परंतु इन शब्दों का तो संबंध हम जोड़ेंगे ही, चारों का। तो अब देखो क्या हुआ कि संयोग कैसा होना चाहिए, सकारांत, ये हमें पता लग गया। और सकारांत संयोग देखने के बाद अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे कि उपधा में नकार होना चाहिए, है या नहीं है? अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण है, नकार नहीं, है। उपधा में नकार नहीं, नकार की उपधा। मैं गलत बोल गया, क्योंकि नकार में षष्ठी है, वहां पर नकार में भी षष्ठी है न में। तो नकारस्य उपधायाः, सकारांतस्य संयोगस्य नकारस्य उपधायाः, सकारांत संयोग मिल गया हमारे लिए। फिर उसमें देखेंगे नकार कहाँ पर है, वो भी दिखाई दे रहा है। अब उसकी उपधा देखेंगे, तो नकार की उपधा कौन है बताओ? यकार। गलत। फिर ध्यान से पढ़ो, न से पूर्व वर्ण कौन सा है? नकार।
नकार से पूर्व वर्ण कौन सा है? आकार। य में ज अ है वो। फिर यकार क्यों बोल रहे थे? अकार को बना, यकार में तो फिर वो तो और पीछे हट गए हम। तो उस आकार को दीर्घ करेगा अभी, ठीक है ना? जैसे वो सीबीआई वाले जांच करते हैं ना, तो यहाँ भी देखो जांच करते 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 कहाँ पहुंचे हम? या में जो विद्यमान आकार है वहां पहुंचे, और ठीक अर्थ करेंगे तभी वहां पहुंच पाएंगे। गणित में होता है ना, सवाल जब हल करते हैं तो जरा भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो सारा ही पूरा, और आप लोग सब जो है कंप्यूटर वाले हो, कोडिंग में जरा भी कहीं गड़बड़ होती है तो पूरा ही परिणाम विफल हो जाएगा सब। तो यहाँ कोडिंग क्या हो रही है? अर्थ करने की जो शैली है हमारी, संबंध परस्पर पदों का जोड़ते हैं, तो बहुत सरल अर्थ है, ज्यादा कठिन नहीं है। सकारांत संयोग होना चाहिए, ठीक है ना? और फिर उसमें देखा जाएगा नकार की उपधा को, उसको दीर्घ होता है। अब रही बात कब होता है दीर्घ, तो ऊपर सूत्र है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते। तो सर्वनाम स्थान तो है ही शी, हमारे सामने पहले से ही देख लिया हमने। दूसरा ये महत शब्द को भी लेता है, उस पर हमने चर्चा नहीं की है। तो महत में भी ऐसा ही करेंगे कि महत शब्द में भी नकार की उपधा पकड़ते हैं, तो वहां भी नुमागम पहले कर चुके होते हैं। महत में नकार नहीं दिख रहा है मैं, लेकिन महंत बना लेंगे पहले, उगित चाम से नुमागम करके, फिर वहां भी नकार की उपधा को दीर्घ करेगा, ठीक है ना? इस तरह से ये सूत्र लगता है शांत महतः संयोगस्य। तो पयान, पयांस, पयांस और ई, शी का ई है ना, पयांस और ई। अब पयांसी तो जोड़ दिया हमने, लेकिन नकार को अब अगला कार्य करेंगे अनुस्वार करने का, तो उसका सूत्र ध्यान है। अनुस्वारस्य देखो मकार को भी अनुस्वार होता है, नश्चापदान्तस्य। हाँ, तो उसके ऊपर है मकार को अनुस्वार करने का पहले मोनुस्वारः, और फिर है नश्चापदान्तस्य झलि। देखो मकार को अनुस्वार तो पद के अंत में होता है तब हो जाता है, समझ में आ रहा है? मकार को अनुस्वार जो मोनुस्वारः कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। मोनुस्वारः जो मकार को अनुस्वार करता है ये पद के अंत में होने पर करता है, लेकिन अगला जो सूत्र है नश्चापदान्तस्य झलि, इसमें नश च से मकार को भी ले लेंगे, अर्थात अपदांत यदि नकार मकार होते हैं उनको झल पर रहते अनुस्वार होता है। तो पयांसी में जो नकार है ये अपदांत है या पदांत है? अपदांत है। हाँ, अब ये शब्द परिचित रहने चाहिए सारे, ये कोई ऐसी पहेलियां नहीं है आप लोगों के लिए, बहुत विषय आ चुका है अब तक। तो इस तरह से नष्टा पदांत से झली से अनुस्वार हो जाएगा, बन गया पयांसी। पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी। अब आगे के सरल पड़ जाएंगे अब, क्योंकि आगे नुमागम आदि दीर्घ करना ये सब काम खत्म हो गए, ठीक है ना? ये सर्वनाम स्थान के बहुत कार्य होते हैं। अब क्या करना है हमें? अब ध्यान रखना है केवल पद संज्ञा का और भ संज्ञा का, बस इतना ध्यान रखना है। और भ संज्ञा पद संज्ञा भी ऐसा नहीं है कि अगर हो रही है तुम करेंगे, आवश्यकता होती है तब करते हैं, ये बात पीछे ही मैंने बताई है। आवश्यकता होती है भ और पद कह करके अगर कोई कार्य करना होगा तब तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हो तो जानी है। क्योंकि हमने छंटनी करके पहले परीक्षण कर लिया है कि आगे के जो प्रत्यय शेष रह गए शस से, यहाँ तो खैर शस ले लिया था हमने शी बना करके, अब तो आगे इसमें एक और कमी आ चुकी है, अब तो हम टा से गिनती करेंगे। वैसे क्या गिनती करते थे हम कि 9 प्रत्यय पर रहते भ संज्ञा और 7 प्रत्यय पर रहते पद संज्ञा, हलादी आजादी। लेकिन शस को तो हमने शी कर लिया था, यहाँ तो अपने काम कर लिया हमने, रूप बना लिया पयांसी। अब टा से गिनती करेंगे तो भ संज्ञा जहां हो सकती है वो कितने प्रत्यय रह गए? अब 9 न रह करके 8 ही तो रह गए अब, और 7 प्रत्यय यानी कि भ्याम 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 और भिस भ्यस भ्यस और सप्तमी का बहुवचन सु, यहाँ पद संज्ञा हो जाएगी। अब रही बात की आवश्यकता हमें पद और भ दोनों की है या केवल भ की है या केवल पद की है, तो देखो पहले हम टा प्रत्यय लाए, पयस के आगे टा का आ बचा। अब यदि भ संज्ञा कर भी लें हम यति हमसे, तो करेंगे क्या? हम कोई कार्य ही नहीं है भ संज्ञा का, तो नहीं करेंगे।
पयसा बन गया। अब आया भ्याम। अब पड़ेगी हमें पद संज्ञा की आवश्यकता। बिना पद संज्ञा करे हम सकार को रू नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो पयस भ्याम, अब सकार को रू करो। ससजुषो रू पद संज्ञा होगी ना, किससे हुई पद संज्ञा, अब भूलना नहीं है। ससजुषोरु ये पद संज्ञा करेंगे, इससे पद संज्ञा नहीं। किससे हुई। दांतस हम्म सुप्तिङन्तं पदम्। सुप्तिंग। देखो अब ये पूछा मैंने इसीलिए कि अगर भूल हो तो निकल जाए। देखो ध्यान रखो सदा, सुप्तिंगंतम पदम सूत्र प्रत्यय सहित की पद संज्ञा करता है। हमें करनी है केवल पयस की, भ्याम की नहीं करनी है। तो कौन सा सूत्र है जो प्रत्यय रहित की करता है। स्वादिषु सर्वनामस्थाने। हाँ, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने। सर्वनाम स्थान प्रत्यय हटा दिए यहां से। अन्य जो भी स्वादी हैं, और उसमें भी स्वादियों में फिर हलादी देख लेंगे हम, क्योंकि आजादी होंगे तो यतिभम आ जाएगा रोग लगाने के लिए। तो इस तरह से स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पयस की पद संज्ञा हो गई। पदस्य के अधिकार में ससजुषोरु से रू हो गया, तो बन गया पायर ध्यान। अब तो अगला कार्य कर लोगे ना, कौन सा। ऊ हटाएंगे आचार्य जी, रू में ऊ। हटाएंगे, ठीक है। अब रह गया, वो तो मैंने बोल ही दिया, पायर ध्यान। अब क्या करेंगे, अब विसर्ग कर देंगे। विसर्ग करने के लिए खर चाहिए है तुम्हारे पास में, पयोभ्याम पयोभ्याम हशीचा। तो फिर तो हसी जैसे रू आदेश, उकार आदेश करके और गुण हो जाएगा पयोभ्याम। अब जहां जहां भी पद संज्ञा होगी ऐसे करते जाओ, पयोभ्याम पयोभी। फिर चतुर्थी में पयसे, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। फिर पयोभ्याम पयोभ्यः। फिर पंचमी में पयसः पयसः। फिर पयो पयोभ्याम पयोभ्यः। फिर षष्ठी में पयसः पयसः पयसोः पयसाम। कोई नया कार्य नहीं हुआ, प्रत्यय जोड़ते जाओ। फिर सप्तमी में पयसी पयसोः। अब आया सुप। अब सुप आया तो यहाँ भी क्या हशीचल लगाओगे, नहीं लगाओ नहीं। यहाँ तो हर्ष है ही नहीं। तो यहाँ करेंगे हम खरवसान और विसर्जन। यहाँ खर परे है सकार, सु का सकार। तो पयस के सकार को जो रू किया था हमने ससजुष रू से, उसको हो जाएगा विसर्ग। तो पयः भ्याम, वो पयः सुप पयः सु। अब यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सह, और वहां सूत्र है एक वा शरी, कि शर आगे आता है तो विकल्प करके। तो विसर्ग कर लेंगे तो पयः सु, और विसर्ग नहीं करेंगे तो सकार रहेगा विसर्जनीय से सह से, तो बनेगा पयस्सु। वहां दो बन सकते हैं, पयःसु और पयस्सु। इन्होंने दिए हैं दोनों, नहीं क्या केवल ही एक दिया? दिया, एक दिया है। कोई बात नहीं, दोनों बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने शब्द के रूप देख लिए पूरे। अब इसमें कोई भी संदेह नहीं रहा है, और सारी सिद्धियां इसकी हो चुकी हैं। तो ठीक ऐसे ही जितने भी असुन प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग के हैं, वह सब के रूप ऐसे ही बनेंगे। तो यशस का भी ऐसे ही है, शिरस का भी ऐसे ही है, सरस मनस तमस सब ऐसे ही बनेंगे। तमह तमसी तमांसी, ऐसे करके। आगे इन्होंने शब्द लिए हैं, जैसे कि कोकिल शब्द है, ये अकारांत पुल्लिंग है, ये तो स्पष्ट दिख ही रहा होगा। तो कोकिल, मयूर, और आगे है हंस। मोर के आगे इसमें कुछ मिट सा रहा है, इस पुस्तक हंस में क्या है। मोर हंस, मोर के आगे हंस ही आ रहा है, ठीक है। हाँ, हंस का वह है। तो हंस और शुक शब्द हो गया, ठीक है ना। और कपोत शब्द, और काक, बक, उलूक, ये सब पक्षियों के नाम हैं ये सारे, ठीक है ना। कोकिल से लेकर के और उलूक शब्द तक ये सब पक्षियों के नाम है यहाँ।
और सभी अकारांत और सभी पुल्लिंग के हैं। आगे जो उन्होंने धातुएं दी हैं, जैसे श्रु और शक और आप, 3 धातुएं हैं। क्या लग रहा है इसमें, ये धातुएं किस प्रकार की दी हैं? यहाँ पर इन्होंने कुछ संकेत दिखाई दे रहा है। स्वादिगण की है ये, स्वादिगण, स्वादिभ्यः शुनुः। तो 4 लकारों में ध्यान रखना है हमें, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से दूसरा ये है कि शुरू धातु को शना प्रत्यय, शुनु प्रत्यय के साथ साथ एक अन्य आदेश भी हो जाता है 4 लकारों में। कौन सा? श्री। श्रुवः श्री च, सूत्र है तीसरे अध्याय में। स्वादिभ्यः शुनु के आगे श्रुवः श्री च। इस तरह से श्री आदेश होकर के शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति ऐसे रूप चलेंगे। शक धातु में भी ये भी स्वादिगण की है, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति। आप धातु में आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति। तो ये स्वादिगण की धातु में हो गई। आगे इन्होंने विशेषण दिए हैं ये, जैसे स्व और पर शब्द सुना ही है, तो उसमें क प्रत्यय करके स्व से स्वक और पर से परक, अर्थ वही रहता है। तो फिर स्वक और परक शब्द से फिर छ प्रत्यय करके ई आदेश करके ये बनता है स्वकीय और परकीय। तो स्वकीय कहते हैं अपना, अपनी जो वस्तु होती है, और दूसरे की वस्तु के लिए परकीय, स्वकीय परकीय। ऐसे ही ये इस प्रकार के शब्द हम सर्वनाम संज्ञक जो शब्द है ना, उनसे भी बना सकते हैं। जैसे युष्मद शब्द से भी है मेरा, तेरा, इन अर्थों में ये छ प्रत्यय करके बना लेते हैं। तो युष्मद के स्थान पर त्वद आदेश भी हो जाएगा, तो ये बनेगा फिर त्वदीय। ऐसे ही अस्मद शब्द से मदीय, यहाँ म आदेश हो जाता है, त्व और म। तो युष्मद अस्मद शब्द से बनेंगे त्वदीय, मदीय, तेरा और मेरा। अब देखो आगे, तो पयस शब्द के इन्होंने रूप दे दिए हैं, बता दिया है 30 संख्या पर, और यशस आदि के रूप पयस शब्द के समान चलाने। आगे इन्होंने श्रु धातु के विषय में स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि लट, लोट और लंग, ठीक है ना, इनके रूप स्मरण करने के लिए कहा है, क्योंकि इसमें अनुवाद के वाक्यों में इस धातु का प्रयोग करना है इन लकारों में। तो श्रु का लट लकारों में कैसे बोलेंगे? शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुथ, शृणोमि, शृणुवः, शृणुमः। और क्या बनेगा? शृणोतु, शृणु, नहीं, शृणुवः, शृणुमः में देखो एक जैसा ही रूप है या दो दो रूप है? ये धातु है इसमें 29, जहां ये धातुओं के रूप दिए ना, वहां संख्या है इसकी 29। तो 29 संख्या पर इसके रूप आए हुए हैं। तो एक ही दिया इन्होंने, शृणुवः और शृणुमः। लोपश्चा अन्य सरस मोह, वो लगेगा आचार्य सूत्र? लोपश्चात, क्योंकि वहां जो प्रकरण चल रहा है ना, उतश्च प्रत्याद संयोग पूर्वात, तो वहां उस सूत्र के आगे है लोपश्च अस्य, यानी ओकार का लोप हो जाता है, मकार वकार परे रहते। और इसमें ये भी है, कहीं अगर रूपों की जांच करनी है ना, तो वो जो वेबसाइट है, वो एप्लीकेशन अष्टाध्यायी.com, उसमें भी एक ढूंढने का तरीका सीख लो कि कैसे निकालते हैं। क्योंकि वो यदि हमारे पास में एप्लीकेशन है ना, तो समझ लो सारी पुस्तकें हमारे पास में है सब। तो उसको खोलने के बाद जो 3 रेखाएं हैं ना, वहां पर क्लिक करेंगे, और वहां क्लिक करके एक सूची आती है पूरी। तो उसमें जैसे लिखा है ना धातु पाठ है, खोल रहे साथ में मेरे? तो धातु पाठ पर क्लिक करेंगे। अब धातु पाठ पर क्लिक करने के बाद जो सर्च बॉक्स है ऊपर, वहां पर हमें धातु ढूंढनी है शुरू। तो शुरू में हम SHR
ठीक है ना, इतना डाल के यू डाल दो। इसमें नेटवर्क नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। हाँ, तो एस एच आर और यू, तो इस तरह से यहाँ पर श्रु धातु दिखाई देगी। तो श्रु धातु में श्रु श्रवणे उसका अर्थ भी देते हैं साथ में, और जब हम धातु पर क्लिक करेंगे सीधा तो उसके रूप दिखाई दे जाएंगे सारे, ठीक है ना। अब वहां पर इनके जो रूप दिए हैं इन्होंने, जैसे कि ये वस और मस का रूप क्या दिया है, दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रहा है? जी मिल रहा है आचार्य। क्या लिखा हुआ है वस और मस का? अभी ओपन कर रहा हूँ, चेक ओपन हो रहा है आचार्य। हाँ, तो वहां पर श्रेणुवः और श्रेणवः, शृण्वः। जी। श्रेणुमः और श्रेणमः, ये जी दो दिए ना। अच्छा, दो अब दिए। रही बात के अगर हमें इनकी सिद्धि देखनी है, तो वैसे तो ये टाइप इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें कि क्लिक करने लायक नहीं है। क्लिक करने लायक होता है तो ब्लू कलर में देते हैं ज्यादातर, लेकिन तुम उंगली मारोगे उस पर ना तो इसकी सिद्धि आ जाएगी पूरी। आ गए आचार्य जी। आ गई ना? जी जी। तो इस शैली से कहीं भी देख सकते हो जांच करने के लिए। अब ये सारे सूत्र मिल जाएंगे इसमें कि क्या क्या कार्य किसके सूत्र से हुआ है, ठीक है ना। जी तो काफी अच्छी बना रहे हैं अब ये, बहुत कुछ जी। इसमें कार्य इन्होंने बढ़ा लिया है। तो यहाँ देखो, जब हम वस प्रत्यय आगे जो दिखाई दे रहा है वहां जब लाएंगे, तो शुनु में जो उकार है उसके स्थान पर लोपश्च अस्य अनुद्रस्याम वो हो, ठीक है ना, उसका उकार का जब लोप कर लेंगे तो उकार का लोप हो जाएगा, तो फिर शुनु का नु का केवल नकार ही तो रह गया। तो शृण वह, शृण मह, और नहीं करेंगे तो शृण वह शृण मह, इस तरह से बनेगा। जी। तो यहाँ किसी भी रूप की सिद्धि देख सकते हैं, सीधे उस पर क्लिक करते ही सिद्धि आ जाएगी उसकी। और ठीक ऐसा ही शब्द पाठ भी, उन्हीं तीन रेखाओं पर क्लिक करोगे ना तो धातु पाठ के आगे शब्द पाठ है। अब शब्द पाठ में देखो, जांच करो, जैसे अभी हम पयस शब्द के रूपों को देख रहे थे, तो ऊपर सर्च बॉक्स में टाइप करो PAYA, ये पयस मिल जाएगा ऊपर ही, ठीक है ना। अब पयस शब्द पर क्लिक करेंगे तो उसके रूप आ गए। अब जैसे हमें पता करना है कि पयसी शब्द में द्विवचन में शी आदेश किससे हुआ, तो पयसी पे क्लिक करते ही देखो सूत्र अब दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं? तो शी आदेश किससे लिखा हुआ है? नपुंसकाच्य लिखा है नहीं? जी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पयांसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दीर्घ किससे हुआ है, तो वो सूत्र मिल जाएगा नीचे, ये शांत महतः संयोग। संयोग से। पहले नुमागम कर लिया है नपुंसक से झलचह, फिर नीचे सूत्र लिखा है दीर्घ करने का शांत महतः संयोग से, और फिर नष्टा पदांत जली से अनुस्वार हो गया। तो इसकी सहायता से कहीं भी हम जांच कर सकते हैं कभी भी, ठीक है ना, कहीं भ्रांति हो रही है तो इस तरह से यहाँ भी कलम से इसको बना लो, क्योंकि इन्होंने तो एक ही रूप दिया है, तो आगे कभी देखना होगा तो तुरंत ही पता कर लोगे। तो शृण्वः शृणुमा में दो रूप बनेंगे, शृण्वः और शृण्मः। चलो ऐसे ही फिर लोट लकार का, तो ये चार चार लकार जो है लट लोट लंग विधिलिंग, चारों के ही याद कर लेना इसमें। चार क्या, वैसे तो पांच लकार दिए हैं, पांच का लेट लकार का भी साथ में हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो इसी श्रु धातु के ही समान शक और आप धातु के भी रूप चलेंगे। अच्छा, आप धातु के रूप बताना जरा, बोलना लट लकार में। आपनोति। आपनोति आपनोति। बोलो बोलो। आपनोति आपनुतः आपनन् आपनन्ति। आपनुवंती, आपनुवन्ति आपनोसि आपनुथः। सी क्यों बोल रहे हो? आपनोसि।
ओ आ रहा है ना, तो इण से उत्तर तो शकार हो जाता है ना, प्रत्यय के सकार को, आपनोषि आदेश प्रत्यय हो। आपनोषि हम्म आपनुथः आपनुथ आपनोमि आपनोवः आपनुमः तो आप नुवह आप नुमह, यहाँ भी उकार का लोप होगा होगा। किस सूत्र से? और लोग पश्चात अन्यतर से मोह। देखो, लोपश्चात स्याम वो सूत्र तो ठीक बोला तुमने, लेकिन इसमें जो अनुवृत्ति आ रही है ना, तो इसके ऊपर सूत्र ध्यान आ रहा है, उतश्च प्रत्ययाद संयोग असंयोग पूर्वात। असंयोग पूर्वात, संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए। और आप नु वस, तो आप नु उकार से पूर्व संयोग है पकार नकार का, है, है या नहीं है? है और ये बात श्रीणु बस यहाँ नहीं थी ना, नहीं थी यहाँ संयोग नहीं था, जी। तो संयोग यहाँ पर है, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा ये उतश्च प्रत्याद असंयोग पूर्वात, इससे असंयोग पूर्वात की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पर उकार का लोप नहीं करेंगे। हो गया स्पष्ट? जी आचार्य। ऐसे ही शक धातु में भी हो जाएगा, शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ शक्नोमि, बोलो आगे, शक्नुमः शक्नुवः शक्नुवः शक्नुमः। क्रम क्यों बदल रहे हो? जी। पहले मस को बोल रहे फिर बस को। तो शक्नुवः शक्नुमः में यहाँ भी उकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि ककार नकार का संयोग हो गया। जी। जिस उकार का हम लोप करना चाह रहे हैं उस उकार से पूर्व ककार नकार का संयोग है, तो यहाँ भी नहीं होगा। आगे नियम दिया है इन्होंने 66वां नियम, उसमें जो सूत्र दिया हुआ है झलाम जश झशी, और ये सूत्र ऐसा है कि अपने में परिपूर्ण है। परिपूर्ण से तात्पर्य निरपेक्ष, ठीक है ना? इसने अपनी सारी कामनाएं त्याग दी हैं, निष्काम है ये, कोई कामना नहीं है इसको कि मेरा अर्थ करने के लिए कोई और भी शब्द इसको नहीं चाहिए, अर्थात किसी की भी अनुवृत्ति इसमें नहीं आ रही है, तो हो गया ना निष्काम ये। आ रही नहीं आचार्य जी, पदस्य के अधिकार के अंतर्गत है। पदस्य के अधिकार के अंतर्गत, चलो जांच कर लेते हैं उसमें क्या है। हम तो प्रयोगशाला में बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, तो जांच कर लेते हैं। तो पदस्य का अधिकार कहाँ तक है, जरा बताना मुझे। पदस्य का अधिकार चलेगी आचार्य जी अष्टमो अध्याय के प्रथम पाद के 16 सूत्र, प्रथम पाद से बोलो। प्रथम पाद से 16 आचार्य जी। हाँ, कहाँ तक जाएगा प्रश्न ये है। वहां से लेकर जाएगा आचार्य जी। मैंने लिखवाया भी था परसों जी शायद। जी। अपदान्तस्य मूर्धन्यः, उससे हाँ ऊपर सूत्र इडाया वा। हाँ, तो फिर तो और उस ये सूत्र कहाँ पर है, झलाम जश झशी? ओ नहीं है इसके अंदर। तो हो गया ना निरपेक्ष, ये निष्काम हो गया ना सूत्र। निष्काम हो गए जी। किसी की भी अनुवृत्ति नहीं चाहिए इसको, ये कहता है मैं अपने में पूरा हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और देखो पूरा सूत्र कैसा बना हुआ है, इसका रॉ मटेरियल क्या है, पूरा प्रत्याहार, ठीक है ना? एक विचित्र सूत्र है, प्रत्याहार से, प्रत्याहारों से ही निर्माण हुआ है इसका। झलाम जश झशी, अब कुछ भी नहीं करना है, विभक्तियों के अनुसार अर्थ कर लो सीधा। झलों के स्थान में जश होता है, झश परे रहते, बस कितना सरल है ये। तो उसी का अर्थ इन्होंने खोला है कि अब झल वर्ण जो होते हैं ना, झभाए घ धश, तो ये तो हो गए चौथे वर्ण, वो क ख ग घ, चौथे वर्ण हो गए ना वर्गों के, झभाए घट धश। फिर जबगढ़, ये तीसरे वर्ण आ गए वर्गों के। फिर ख फ छ ठ थ, ये दूसरे वर्ण आ गए। फिर च ट त क प, ये पहले वर्ण आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि झल में वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, पंचम नहीं आ पाए, क्योंकि पंचम का जो सूत्र है ना यमगणनम, वो ऊपर रह गया पहले ही।
हमने प्रारंभ किया झ भय से तो एक तो ये वर्ण आ गए। तो पांचों वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कुल कितने हो गए मिला करके? 20। 5 चौक 20, 20 वर्ण तो ये हो गए। फिर आगे आगे और भी तो रह गए ना उसमें। हमें हल तक जाना है ना, हल लकार तक। जी। तो कपय के आगे फिर श, श, स, ह, इतने और बढ़ा दो। तो कुल मिलाकर के झल प्रत्याहार में कितने वर्ण हो गए फिर? 24। कितने होते हैं? लेकिन यहाँ पर संबंध हमारा केवल इन्हीं से है जो कि वर्गों के अक्षर हैं। तो इन झलों के स्थान पर अब रही बात कि आदेश जो हो रहा है जश, वो जश भी झल के अंदर आ रहा है। देखें तो जब दश, तो उसी में से, उन्हीं झलों में से जश आदेश करना है हमें। तो अगर यदि कहीं पर ज आ जाए तो ज को भी ज करेंगे क्या? क्योंकि झल के स्थान पर जश होता है ना। तो ज को ज, ब को ब, ग को ग, ड को ड, द को द, हो सकता है कि नहीं? तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो अब हम ये कह सकते हैं कि झलों में से हम जबगढ़ दश के अतिरिक्त जो और झल हैं उनके स्थान पर जश करेंगे, ये तात्पर्य है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है कि वर्ग के 1, 2, 3, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, इनको तीसरा तीसरा वर्ण होता है ना जश प्रत्याहार में वर्ग का, जबगढ़ दश, एक ही सूत्र है। तो अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। कब होता है? झश परे रहते। अब झश में तो सीमित वर्ण है, जभय, झभय, घट, धश, ठीक है ना, इनके परे रहते। और जबगढ़ दश भी ले लेंगे। तो इस तरह से वर्ग का तीसरा या वर्ग का चौथा ये वर्ण यदि परे हों तब ये आदेश होगा। उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे इसके, भरे हुए हैं। जैसे बुद्धि शब्द बनाते हैं, धातु तो बुध है ना, और क्तिन प्रत्यय करेंगे स्त्रीलिंग में, स्त्रियाम क्तिन से, तो क्तिन का क्या बचेगा? ती। तो बुध और ती। अब तकार के स्थान पर पहले धकार करना होगा हमें, नहीं तो जशस्तत है। सूत्र है ना आचार्य एक, हाँ बोलो बोलो, जशस्त, नहीं बोल रहे थे। थोड़ा भूल गया आचार्य। झशस तथोर तो धोधा। धा, जी। झश से उत्तर है तकार और थकार के स्थान में धकार होता है। धकार हो जाता है बस। तो यहाँ पर बुध में जो धकार है, झश उससे उत्तर क्तिन प्रत्यय के तकार को धकार हो गया। तो बुध धी। अब इस सूत्र को अवकाश मिल गया लगने के लिए। किसी ने कहा झश परे है तो आप झल के स्थान पर जश कर लीजिए। तो धकार को धकार होके बुद्धि, ऐसे ही सिद्ध से सिद्धि है। दुग धातु, दो धातु दो है ये वैसे, और यहाँ निष्ठा प्रत्यय हुआ है, पुता प्रत्यय। दुग्ध का अर्थ क्या होता है? दुग्ध का अर्थ क्या है? दूध आचार्य। दूध, दूध नहीं है इसका अर्थ। देखो, दुह धातु से निष्ठा प्रत्यय किया हमने, जैसे गम धातु से कता प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? गत। तो गत का अर्थ क्या है? गमलद्र गतौ। गया हुआ, गया हुआ। तो दुग्ध का अर्थ क्या है? दुहा हुआ इसलिए दूध है वो भाई दूध कैसा होता है? दुहा हुआ होता है ना, गाय से दोह करके निकालते हैं, तो किता प्रत्यय करके बनाया गया है। और किता प्रत्यय भूतकाल में करते हैं नहीं, तो दुहा हुआ हो चुका ना, दो लिया वो, तो भूतकाल तो हो तो गया, भूतकाल हो गया तभी तो दूध हमारे सामने है, नहीं तो गाय के स्तनों में होता अंदर फिर दोह लिया है इसलिए हमारे सामने है वो। तो दोह धातु से एकता प्रत्यय। फिर दोह के हकार को घकार करने के लिए सूत्र है दादेर धातुर घ। अब बन गया दुघ। दुघ बनते ही फिर घसा सथोर धोधा, उसने फिर धकार कर दिया। उसने धकार कर दिया तो झलाम जश झशी ने घकार को गकार कर दिया, बन गया दुग्ध। ऐसे ही लभ धातु से भी निष्ठा प्रत्यय करके लब्ध, युद्ध से भी निष्ठा प्रत्यय करके युद्ध, ये बनते हैं शब्द। इस तरह से ये सूत्र भी बहुत लगता है।
आगे इन्होंने क्या दिया है, नियम 67 अच्छा में। जी, ये झलाम जो जैसे उसमें जो शकार शकार है उसको किससे हम ये करेंगे, जश में से? जैसे शक शल अंत से जो है श वगैरह झल में जो आते हैं। कुछ नहीं हो पाएगा उसको। अच्छा। कारण क्या है कि देखो यहाँ झल के स्थान पर हमें जश करना है, ठीक है ना। तो जब आदेश करते हैं किसी के स्थान पर कोई, तो स्थान और प्रयत्न, प्रयत्नों में आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये सब मिलाए जाते हैं। तो शकार के स्थान पर यदि हम केवल स्थान देखें तो शकार का स्थान क्या होता है, तालव्य, तालु होता है ना, तालु स्थान है शकार का। और मूर्धन्य शकार का मूर्धा स्थान है। तो तालु को ही ले लें, और वहां पर जबरदस्त में तालु वाला वर्ण कौन सा है, ज है, ठीक है ना। तो स्थान से तो मिल गया, लेकिन स्थान से मिल गया है, अब फिर बाद में हम प्रयत्नों को भी देखेंगे। लेकिन एक बात और भी है साथ में, कि जब अंत में शकार या मूर्धन्य शकार या सकार ऐसे वर्ण आते हैं कहीं पर किसी शब्द के अंत में, तो वहां पर यदि तालव्य शकार आ रहा है तो सूत्र है वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शाह, ये मूर्धन्य शकार कर देता है उसको। मूर्धन्य शकार कहीं आ रहा है तो झलाम जशोंते से यदि पद के अंत में आ रहा है तो वहां डकार हो जाता है। कुल मिलाकर के इनके स्थान पर प्राप्ति हो नहीं पाएगी। प्राप्ति जो होगी, जब भी हम जब ग ड द ये आदेश करेंगे तो उस अवस्था में जो स्थानीय बनेंगे वो बनेंगे झ भ घ ढ ध, ये बनते हैं, ठीक है ना। इस तरह से लगता है ये सूत्र। तो ये प्रत्यय की आवश्यकता नहीं थी ना आचार्य, जैसे झल करने की जगह हम जय भी कर सकते थे ना यहाँ पर। मतलब कोई कारण है ऐसा कि हमको जश, मतलब ये सूत्र में अभी श का कुछ काम नहीं हुआ तो उसका हल तक वहां तक क्यों लेके गए फिर हम? आपका कहना ये है कि झय बोलें फिर, हाँ, मतलब झल अगर हम इसका तो कार्य ही नहीं कर रहे थे। उनकी भी नहीं आवश्यकता हमें ये ख फ छ ठ त च ट त क प इत्यादि की भी नहीं है, इनकी भी तो नहीं है आवश्यकता, इनकी भी नहीं है। आ, वो भी अगर वो है तो वही वो प्रश्न यही है कि अगर हाँ, उनकी आवश्यकता नहीं लेकिन तो। इसमें और बहुत सारी बातें विचार करनी पड़ेंगी यहाँ पर। और ये सारे विषय जो है ना, अगर इनमें हम फंसेंगे तो फिर तो पूरा हमें काशिका महाभाष्य आदि सारा ही फिर वहां तक विषय पहुंचेगा ये। क्योंकि बहुत सारे विचार किए जाते हैं तब जाकर के निर्णय होता है, और निर्णय निकाल करके ही जो मैंने बताया कि ये जो झ भ घ ढ ध है, इनके स्थान पर ज ब ग ढ ध, ये इस सूत्र का कार्य होता है। क्योंकि अन्य वर्ण जो भी आएंगे वहां कुछ न कुछ अन्य परिवर्तन हो जाएंगे, और पाणिनि को कोई बाधा नहीं है उसमें। वो तो व्याख्या करके हम निर्णय कर ही लेते हैं, और व्याख्या करके निर्णय करने का तो विधान पाणिनि जो है परिभाषाकारों ने कर ही रखा है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद अलक्षण। तो वो शैली चलती है यहाँ पर। इस तरह से निर्णय जो होता है इसमें पांचों वर्णों के स्थान पर झ भ घ ढ ध, इनके स्थान पर ये आदेश हो जाएंगे। आगे जिन्होंने नियम 67 दिया है कि रहा है, रहा था या रहा, तो ये पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। क्षत्रिय प्रत्यय जब किया गया था, उसका किसी अभ्यास में क्षत्रिय प्रत्यय आया था, तो वहां पर कंटिन्यूअस टेंस है, जो लगातार वर्तमान काल चल रहा होता है, तो वहां क्षत्रिय प्रत्यय का विधान होता है। लेकिन उससे बना हुआ शब्द यानी कि जो वर्तमान काल कोई क्रिया चल रही है, तो क्रिया चल रही है, चल रही थी, चल रही होगी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। और ये बात आपको इंग्लिश में भी दिखाई देगी। भाई केवल कंटिन्यूअस प्रेजेंट के साथ में तो नहीं है, फ्यूचर के साथ में भी है, पास्ट के साथ में भी है। तो यहां भी ऐसे ही यदि किसी क्रिया की वर्तमानता हम पिछले काल में दिखा रहे हैं कि कल मैं जब गया था तो देवदत्त पढ़ रहा था, तो वक्ता क्या कहना चाह रहा है कि कल कल का जो समय बीत गया, समय तो बीत गया है, लेकिन जब उसने देखा था उस समय वह क्रिया चल रही थी, तो वर्तमान कालता उस समय की दिखाई जा रही है। अभी तो भूतकाल बन गया है वो। तो
इस प्रकार से वहां क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही भविष्यत काल में भी हो जाएगा कि कि जब मैं जाऊंगा तो देख लेना वह पढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है ना, पढ़ता हुआ मिलेगा ऐसे करके। तो रहा है, रहा था, या रहा कह दो, या था रहेगा और जोड़ लो आगे, कोई बात नहीं है। तो इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता ही है। तो परस्मी पद में लट धातु के, लट लकार के स्थान पर क्षत्रिय प्रत्यय होगा, क्षत्रिय का फिर अत बचता है। और क्षत्रिय प्रत्यय लगा करके जो रूप बनाते हैं, तो देखो अभी पीछे उगित की बात हो रही थी ना, उगित। तो क्षत्रिय प्रत्यय जब लगाएंगे किसी धातु में, तो ये जो पूरा प्रातिपदिक बनेगा ये उगित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि री की संज्ञा करेंगे तो री उग प्रत्याहार में आ गया, नहीं आ गया ये? तो यहाँ भी नुमागम होगा फिर उगित चाम सर्वनाम स्थानीय धातुओं से जब रूप चलाएंगे इसके। तभी तो बोलते हैं हम पचन, पचंतौ, पचंतः, पचंतम, पचंतौ। फिर आगे नुमागम खत्म, 5 ही स्थानों पर तो करेंगे हम। ऐसे ही पठ धातु से पठन, पठंतौ, पठंतः, पठंतम, पठंतौ। और स्त्रीलिंग में जब बनाएंगे तो यहाँ पर ई जोड़ देंगे फिर, जैसे पठत का बन जाएगा पठती, वहां इस तरह से रूप चलेंगे इसके। तो इस तरह से ये दे दिए इन्होंने शब्द थोड़े से। तो क्षत्रिय प्रत्यांत के रूप यानी कि पुल्लिंग में चलेंगे गच्छत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान क्योंकि इकारांत बन जाएगा, और नपुंसकलिंग में जगत शब्द के समान। और इनके रूप इन्होंने दे दिए हैं पुस्तक में, तो उसके अनुसार उनके रूप चला लिए जाएंगे। तो क्षत्रिय के रूप पट का जैसे ये पठंती जो दिया है ना, बहुवचन का बनेगा ये तो। नपुंसकलिंग में क्या दिया है इन्होंने क्षत्रिय के रूप? अच्छा, लट लकार का दिखा रहे हैं शायद ये। पठ, पठंती, पठत, लिख, लिखंती, लिखत। इनको पठंती देने की यहाँ नहीं है आवश्यकता। पठ धातु से सीधा लट लकार लाएंगे और लट के स्थान पर क्षत्रिय का अत बचेगा तो बन जाएगा पठत, ये मूल शब्द बन जाएगा। ये पठंती लिखंती की यहाँ नहीं है आवश्यकता देने की, ठीक है ना। तो पठ का पठत, लिख का लिखत। इसी प्रकार से क्री धातु से कुर्वत, गम से गच्छत, ये बन जाएगा। हस से हसत, पच से पचत, और दृश्य को पश्य आदेश होकर के पश्यत, स्था को तिष्ठादेश होकर के तिष्ठत, और पा के स्थान में क्या करेंगे पिबादेश, तो पिबत बन जाएगा। घ्रा को जिग्रादेश करके जिघ्रत, ये बन गए शब्द। तो क्षत्रिय प्रत्यांत के बाद में अर्थ के अनुसार का तात्पर्य है कि यदि हम वर्तमान काल में क्षत्रिय प्रत्यांत का प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे वह पढ़ रहा है तो कैसे बोलेंगे स पठन अस्ति, और वह पढ़ रहा था तो कैसे बोलेंगे स पठन आसीत। अस धातु का काल बदल जाएगा। और वह पढ़ रहा होगा, अब कैसे बोलेंगे स पठन भविष्य। भविष्यति। बस ऐसे रूप चलते हैं। और तो फिर ये पठत कौन सा रूप है आचार्य, जो पठत आता है ना वो? पठत तो मूल शब्द बना, अच्छा, रूप नहीं है ये। हाँ, जब रूप बनाएंगे तो उगितचाम सूत्र लगेगा अनुमागम करने के लिए, वहां बनेगा फिर प्रथमा के एक वचन में पठन, द्विवचन में पठंतौ, बहुवचन में पठंतः, ऐसे। तो सपठन अस्ति ये प्रथमा का एक वचन है, लेकिन मूल शब्द है पठत। आगे फिर वाक्य जो आएंगे तो उसमें हम रूपों को देखेंगे इनके। तो अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओम शांति शांति शांति।